हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 2 सप्ताह 9 से लेकर के सप्ताह 13 तक की गतिविधियों में आपको क्या चीज़ें लिखनी है, जो आपका रजिस्टर बनना है उसमें क्या आप फिलअप करेंगे, उन सब के बारे में हम पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको तो ये पता होगा जो फ्रंट पेज बनेगा आपका, उसमें क्या लिखा होगा। जैसे फ्रंट पेज में आप तो अब तो बना लिए होंगे फ़िलहाल। इसमें आप लिख सकते हैं मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 2। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। विद्यालय का नाम जो भी होगा आपका यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसका आपका ब्लॉक क्या है, ब्लॉक का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ज़िला क्या है, यहाँ पे ज़िला का नाम लिख देंगे। एनपीआरसी, यहाँ पे एनपीआरसी का नाम, और उसके बाद कक्षा, किस कक्षा से लेकर के किस कक्षा तक आप रजिस्टर फॉर्मेट बना रहे हैं उसको नाम लिख लेंगे। मान लिया कक्षा 1 से 5 तक का है तो 1 से 5 तक यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे यू डैश कोड आप लिख सकते हैं अपने कॉलेज का, अपने विद्यालय का। उसके बाद जो प्रेरणा का लक्ष्य क्या है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपका भाषा से, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, एक तो भाषा और दूसरा हमारा गणित है। तो भाषा में हम क्या, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि कक्षा 1 के लिए सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। दूसरे कक्षा वाले जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 वाले जो विद्यार्थी हैं वो अनुच्छेद को 35 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 वाले जो विद्यार्थी हैं छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। और कक्षा 5 वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। उसी प्रकार आपका गणित में लिखना होगा। गणित में आप लिख सकते हैं कक्षा 1 के लिए सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। कक्षा के स्तर पर आधारित कक्षा 3 के लिए कक्षा के स्तर पर आधारित 60 प्रश्नों को सही कर पाते हैं। कक्षा 4 की बात करते हैं तो कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं कौन? कक्षा 5 के विद्यार्थी। आगे देखते हैं हम लोग मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला। अभिभावकों तथा बच्चों के लिए कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो बच्चों और तथा अभिभावकों के लिए उपयोगी है, उसके यहाँ पे नाम दे रखे हैं। इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं अपने रजिस्टर में। जैसे कि दीक्षा ऐप है, आकाशवाणी है, आपका रीड अलोंग ऐप्स है, व्हाट्सएप है, आपका व्हाट्सएप मीडिया, दूरदर्शन है, आपका आओ सुने कहानी, जो कि एक टोल फ्री नंबर है। इसको आप डायल करेंगे तो वहाँ पे आपको कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। बात करते हैं आगे मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला, जो कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हो तो दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से शैक्षिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। समस्त अभिभावकों से अपील है कि निम्न प्रोग्राम को अवश्य देखें। कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके हैं? जैसे कि दूरदर्शन पे समय क्या है? प्रातः 9 से आपका स्टार्ट होगा और 1 बजे तक का। चैनल का नाम है दूरदर्शन के प्राइमरी चैनल डीडी यूपी पर। और ये जो चैनल है कहाँ कहाँ पर आता है, जो आपके अलग अलग जिस केबल लगे रहते हैं उन पे अलग अलग आपका चैनल नंबर होगा जो यहाँ पे दे रखा है। आप इसको यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे दे रखा है चैनल का नेम, पूरे चैनल कौन सा चैनल है, किस चैनल पे आएगा उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। उस पर आगे बढ़ेंगे तो आप देखते हैं आकाशवाणी रेडियो पे आप इसको सुन सकते हैं, जो कि प्रातः का समय है 11 से 12 बजे तक का। चैनल का नाम यहाँ पे दे रखा है, किस चैनल पे आएगा।
उसके बाद टोल फ्री नंबर जो आपका यहाँ पे दे रखा है उसको आप डायल करेंगे तो कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 1 और 2 के लिए समय आपका यहाँ पे है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आप इस प्रकार से जिस प्रकार से आपका विद्यालय चल रहा होगा उस प्रकार से आप समय सारणी बना लेंगे। हिंदी के लिए बनेगा आपका, गणित के लिए बनेगा। आप मंगलवार में क्या पढ़ाते हैं, बुधवार को आपका खाली रहता है, गुरुवार को क्या पढ़ाते हैं, शुक्रवार को क्या पढ़ाते हैं हिंदी में, तो सब चीज़ के बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, समय सारणी अपना बना लेते हैं। इसी प्रकार से आपका ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 3, 4 और 5 के लिए बन जाएगा। आपका यहाँ पे सोमवार दे रखा है, समय जो है समय कितने से कितने बजे तक का है, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार का यहाँ पे आप इस प्रकार से समय सारणी बना लेंगे। अब हम बात करते हैं 9वें सप्ताह की योजना के बारे में। 9वें सप्ताह की जो गतिविधि कराई गई थी वो पहली बात तो विभाग द्वारा प्राप्त ही नहीं हुआ था, तो आप लिख सकते हैं विभाग द्वारा हमें प्राप्त नहीं हुआ, या हम इस प्रकार से 9th वीक का लगा करके आप डैश बना सकते हैं, इस प्रकार से भी आपका हो सकता है। 10वें सप्ताह में भी आपका जो कार्य योजना थी, शिक्षण योजना थी, गतिविधि थी वो प्राप्त नहीं हुई थी, तो हम कह सकते हैं विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था। उस पेज को हम इस प्रकार से लिख करके 10वें सप्ताह की कार्य योजना, उस पेज को हम ब्लैंक करते छोड़ सकते हैं, या लिख सकते हैं कि इस सप्ताह में कार्य योजना प्राप्त नहीं या विभाग द्वारा नहीं प्राप्त हुई थी, तो इसको आप लिख सकते हैं। बात करें 11वें सप्ताह की कार्य योजना के बारे में, तो 11वें सप्ताह का जो कार्य योजना है वो आपका स्टार्ट होता है 30 नवंबर से और चलता है कितने तारीख तक, 5 दिसंबर तक। इसमें आप लोग लिखेंगे किस प्रकार से, पहले कॉलम बना लेंगे। इस कॉलम में आप देख रहे होंगे क्या क्या चीज़ लिखनी है, उसको हम थोड़ा बता देते हैं आप लोग को। जैसे कि यहाँ पे आप क्रम संख्या लिखेंगे, यहाँ पे कक्षा, दिन और यहाँ पे विषय, और यहाँ पे विषय वस्तु, यानी विषय वस्तु में क्या चीज़ पढ़ाते हैं उस दिन उसको लिख लेना है। हम बात करें क्रम संख्या 1, 2 और 3 में कौन कौन से कक्षा के आ जाएंगे, कक्षा 1, 2 और 3 के विद्यार्थी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और ये दिन कौन सा आपका होगा, सोमवार होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा सोमवार, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा आपका सोमवार की मज़ेदार गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं, कक्षा 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, तीनों के लिए सेम है यहाँ पे। जैसे कि पतंग और काकी की कहानी, यहाँ पे सेकंड है। च, छ, ज, झ, यहाँ की से शुरू होने वाले वस्तुओं को खोज निकालना, ये सब चीज़ें आप लिख लेनी है। यहाँ पे लिखी हुई हैं, वस्तुओं को एक के ऊपर रख, एक संख्या को रख करके आप समझना, संख्या और वस्तुओं को लिखना। उसके बाद बुधवार में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कौन कौन सी गतिविधि कराएंगे उसको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे बुधवार की गतिविधियाँ, जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो आप आगे जो चैप्टर आपको बढ़ता जा रहा है उस चैप्टर का नाम लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे पास पड़ोस के चित्र का मौखिक वर्णन किया करना है, और यहाँ पे च, छ, ज, झ यहाँ अक्षरों को लिखना है। च, छ, ज, झ अक्षरों के साथ वस्तु के चित्र के आकर्षण, यहाँ पे आकर्षण मतलब कि भरना है, आकर्षण रंग भरना है, रंग देना है, और शब्दों की सूची में अक्षर का गोला लगाना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से आगे चीज़ें करानी है। बात करें क्रम संख्या, कक्षा और दिन, विषय, अगले पेज में लिखेंगे विषय वस्तु, जो कि आपकी शुक्रवार की गतिविधि होगी 1, 2, 3 के लिए ही। यहाँ पे आपकी कौन सी गतिविधि चल रही है, आपकी विषय फिलहाल गणित चल रही स्टार्ट होगी, यहाँ से हमको लग रहा है, यहाँ से गणित चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिएगा विषय में आप गणित, यहाँ पे इन्होंने डैश डाल दिया है तो यहाँ पे आप गणित लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गणित की समस्याएं स्टार्ट होगी। तो शुक्रवार को जो शुक्रवार की आपकी विषय वस्तु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 6, 7, 8 और 9 लिखना। संख्या 6 से लेकर 9 के अनुसार वस्तु के चित्र बनाना, वस्तुओं को उनकी संख्या के अनुसार तुलना करना, ये सब चीज़ें आप गणित से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें ले सकते हैं। फिर आपकी कक्षा 1, 2, 3 का जो गतिविधि खत्म होती है तो कक्षा 4 को भी तो आपको पढ़ाना होगा, तो 4 के लिए भी बनेगा इस प्रकार से। तो 4 के लिए आपका ये क्रम संख्या 4 हो जाएगा, आपका कक्षा 4 हो जाएगा। दिन कौन सा हो जाएगा, सोमवार। सोमवार आपकी विषय जो हो जाएगी हिंदी, हिंदी में आप नन्ही राजकुमारी और
चंद्रमा, जो भी आप कराते हैं विषय वस्तु उसको लिख सकते हैं। फिर आपका गणित में भिन्नों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं अपने हिसाब से लिख सकते हैं, सबका अलग बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि सेम टू सेम नहीं होगा तो हो सकता है कि जो आपको विभाग द्वारा प्राप्त होता है वो आप लिख सकते हैं। तो अगर डिफरेंट हो सकता है क्योंकि कुछ लोग अपने थोड़ा सा अपने तरीके से बताते हैं तो उस हिसाब से डिफरेंट भी हो सकता है। नहीं तो जो विभाग द्वारा प्राप्त हुआ उसको आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम भी बना लीजिए। बुधवार की बात करते हैं तो अंग्रेजी, ठीक है, ओपन अ बुक जो कि पोएम है। उसके बाद आपको हिंदी सर हमारा परिवेश, यहाँ पे जीव जंतुओं की उपयोगिता हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा परिवेश है। उसके बाद शुक्रवार में हिंदी, नन्ही, राजकुमारी और चंद्रमा। फिर गणित की बात करते हैं, भिन्न। फिर आपका आता है क्रम संख्या 5 और आपका कक्षा 5 हो जाता है। सोमवार की गतिविधि हिंदी से रिलेटेड हो जाएगी, बुधवार की गतिविधि यहाँ पे अंग्रेजी से रिलेटेड और हमारा परिवेश से हो जाएगा। उसके बाद शुक्रवार की गतिविधि हिंदी और गणित से हो जाएगी। 12वें सप्ताह की कार्य योजना के बारे में बात करें तो वो आपका स्टार्ट होता है 7 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक। और इसमें आप इसी प्रकार से कॉलम बना लेंगे अपने रजिस्टर पे, जैसे कि क्रम संख्या आपका हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, दिन और विषय। यहाँ पे लिखेंगे विषय वस्तु, जैसे कि 1, 2, 3 के लिए जो आपकी सोमवार की गतिविधियाँ होंगी जो हिंदी की होंगी वो आपको यहाँ पे दे रखी हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बुधवार की बात करते हैं तो बुधवार में आपको बुधवार की जो गतिविधि दे रखी है, यहाँ पे सर्दियों के मौसम का मौखिक वर्णन करना है। ट ठ ड ढ ड़ अक्षरों को लिखना है। ट ठ ड ढ अक्षरों के साथ वस्तु के चित्र को आकर्षक रंग देना है। शब्दों की सूची में अक्षर पर क्या लगाना है, गोल लगाएं। उसके बाद कार्य पुस्तिका के में अक्षर लिखने का अभ्यास करें। शुक्रवार में आपकी गतिविधि हो जाएगी जो गणित से रिलेटेड हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा गणित है, ठीक है। तो रिक्त स्थान में सही संख्या लिखना है। शून्य के बारे में कविता, शून्य के बारे में जानना, संख्या के अनुसार खाली जगह भरना। उसके बाद आप बढ़ते हैं क्रम संख्या 4 की तरफ जो कि कक्षा 4 के लिए हो जाएगा। दिन और विषय, दिन सोमवार, विषय हिंदी और गणित। हिंदी में है नन्ही, राजकुमारी और चंद्रमा। आगे बढ़ सकते हैं कि यही बार बार रिपीट तो नहीं होता रहेगा, हो सकता है अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया हो, क्योंकि हर सप्ताह में चैप्टर तो चेंज होते ही है ना। तो ये सब आप अपने मन से आप चैप्टर को चेंज कर सकते हैं। शुक्रवार की गतिविधि लिख लीजिएगा। उसके बाद कक्षा 5 की बात करते हैं तो सोमवार दिन आपका हो जाएगा, विषय हिंदी हो जाएगी और गणित यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चिड़िया का दाना, एक एक नियम आपका गणित में कर सकते हैं। बुधवार की बात करें तो अंग्रेजी स्टार्ट हो जाएगी जो ग्रामर से रिलेटेड है। यूज़ ऑफ नाउन, यानी कि नाउन का उपयोग कहाँ पे होता है उसके बारे में। उसके बाद हमारा परिवेश हो सकता है यहाँ पे, अंग्रेजी की बात हमारा परिवेश में क्या चीज़ें हो सकती है विषय वस्तु में, जंगल और जनजीवन। शुक्रवार की गतिविधि में हिंदी हो जाएगी और गणित हो जाएगी। इसमें चिड़िया का दाना और यहाँ पे एक एक नियम, यानी कि आपका यहाँ से अगला सप्ताह स्टार्ट हो जाता है जो कि 13वें सप्ताह की बात होती है। 13वां सप्ताह स्टार्ट होता है 14 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक। और इसमें जो भी उसी प्रकार से आपको कॉलम बना लेने हैं, सभी कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या का बनेगा, कक्षा बनेगा, दिन, विषय वस्तु। उसके बाद क्रम संख्या सेकंड, क्रम संख्या थर्ड, कक्षा 1, 2, 3 के लिए सोमवार की जो गतिविधि होंगी यहाँ पे दे रखी हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बुधवार की गतिविधि की बात करते हैं तो बुधवार की जो गतिविधि यहाँ पे दे रखी है कक्षा 1, 2, 3 के लिए, ठीक है, यहाँ पे पूरी दे रखी है। फिर उसका शुक्रवार की स्टार्ट हो जाती है। शुक्रवार की गणित की गतिविधि होती है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा विषय में गणित, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डैश लगा दिया है तो आप गणित लिख लीजिएगा। उसके बाद आप बढ़ते हैं क्रम संख्या 4 की तरफ। क्रम संख्या 4 है आपका कक्षा 4 हो जाएगा। सोमवार की गतिविधि हो जाएगी, सोमवार में हिंदी और गणित हो जाएगा। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे।
उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं विषय वस्तु से यहाँ पे भिन्नों का जोड़ या घटाना हो जाएगा। और बुधवार की जो गतिविधि होगी अंग्रेजी से रिलेटेड होगी, इन द पार्क। उसके बाद हमारा परिवेश यहाँ पे हो जाएगा, जीव जंतु की उपयोगिता। शुक्रवार की गतिविधि देखें तो हिंदी हो जाएगी और आपकी गणित हो जाएगी। हिंदी में बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। उसके बाद गणित में भिन्नों का जोड़ और घटाना हो जाएगा। बात करें अगर कक्षा 5 की, यानी क्रम संख्या आपका 5 हो जाएगा और कक्षा 5 यहाँ पे लिख लीजिएगा। और जो दिन आपका होगा सोमवार का, सोमवार में हिंदी हो जाएगी और गणित हो जाएगी। हिंदी में सरदार पटेल जी हैं और गणित में एक एक नियम है। बुधवार की बात करें तो बुधवार में अंग्रेजी स्टार्ट होगी और ये आपका अंग्रेजी का पोएम हो जाएगा। फिर हमारा परिवेश हो जाएगा। उसके बाद शुक्रवार की बात करते हैं तो शुक्रवार में हिंदी हो जाएगी और गणित में आप एक एक नियम लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपका 9 से लेकर के जो 13 सप्ताह का जो कार्य योजना थी, गतिविधियां थी, वो यहाँ पे आपको करा दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।